अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ग्रीन हाउस जो लफ्ज़ हैं वो एक तरह से आया। ओके, पहले पहले इस तरह से होता था कि प्लांट्स उगाए जाते और प्लांट्स प्लांट्स के ऊपर एक ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन एक शीट लगा दी जाती। ग्रीन शीट किस लिए लगाई जाती, उसका क्या काम होता था? वो क्या करती कि सन रेज को जो है उसमें से पेनिट्रेट हो जाती सन रेज, और वो कहाँ ऑब्जर्व होती? सॉइल और प्लांट्स में। और प्लांट्स में ऑब्जर्व भी हो जाती, लेकिन उनका क्या मसला होता? जब वो ऑब्जर्व होती नीचे, लेकिन वो रेडिएट किस सूरत में होती थी? लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में रेडिएट हो जाती, रिफ्लेक्ट होती। जैसे ही वो इस सूरत में रिफ्लेक्ट होती तो वो इस शीट में से गुजर ना सकती, और सारी जो रेज हैं वो एक मरतबा अगर एब्जॉर्ब हो जाती पेनिट्रेट होके और रिफ्लेक्ट भी होती तो वो इधर ही रहती सारी की सारी रेज, और इस वजह से ज़्यादा हीट इधर अंदर रहने की वजह से इस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता और इन प्लांट्स को वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता। ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में किया जाता था। ओके, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन शीट ऑफ ग्रीन हाउस की जो शीट थी वो इसी के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्ट कर रही है। ओके, ये बहुत सारी रेडिएशंस को ऑब्जर्व तो कर लेती है लेकिन उनको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी इंक्रीज़ हो जाने को टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जो काजेज़ हैं वो हैं उर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन तीनों वजूहात की वजह से जो पूरी अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो चुका है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब पूरी अर्थ के टेम्परेचर का राइज हो जाना, ग्रीन हाउस गैसेज फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से अर्थ पूरी का टेम्परेचर राइज हो जाना, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ओके, और इसके कंसिक्वेंसेस, ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस ये हैं कि जो रैपिड मेल्टिंग हो रही है, किन की? आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की रैपिड मेल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। ओके, और इसके अलावा चेंज हो रहा है किसके? मेजर जो एयर और ओशन करंट्स हैं, करंट्स मतलब कि जो पाथ्स हैं, वो उनके जो पाथ्स हैं ओशन और एयर करंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। पता है आपको, समझ आ गई? टेम्परेचर ज़्यादा तो हवा ज़्यादा चलेगी। ओके, अब और अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, आइस कैप्स ज़्यादा पिघलेंगे और ओशन करंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, और इस वजह से जो अर्थ का ग्लोबल वेदर कंडीशंस हैं सारी की सारी वो भी चेंज हो रही हैं। ओके, थैंक यू।